हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आपको मैं अब पावर पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं पीओ पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ तक बताया था इस जगह तक। अब हम चलते हैं शेप पे कि ये काफ़ी सारी शेप है कि मुझे किस तरह की शेप लेनी है। आप उस तरीके की शेप लेके काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक इस तरीके से रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल आ गया इस तरीके से। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, फॉर्मेट शो करता है यहाँ। तो आप यहाँ इसमें किस तरह का स्टाइल देना है आप उस तरह का स्टाइल दे सकते हो। इस तरीके से काफ़ी सारे स्टाइल हैं। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट में आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं। जैसे इस तरह का कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। अगर आप यहाँ करते हैं जैसे AMIT अमित, तो अमित आ जाएगा इस तरीके से। आप यहाँ इसको अमित का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे होम पे जाना पड़ेगा और यहाँ जाके कोई भी कलर फिल साइज़ को बढ़ा देना होगा। जैसे इस तरीके से कोई साइज़, अगर पीछे मेरा गाढ़ा कलर है तो आगे मुझे ऊपर लाइट कलर शो करना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ शेप फिल पे जाते हैं, पीछे का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए, उस तरह का कलर शो कर सकते हैं। अगर आप शेप आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो मैंने किया नो आउटलाइन, तो ये आपको यहाँ आउटलाइन शो नहीं कर रहा। नो आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी आउटलाइन आपकी नहीं आ रही है। अगर आप कहते हैं कि मुझे सर कोई आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ कोई भी आउटलाइन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आउटलाइन में इसका जो साइज़ है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ अपने हिसाब से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ जाके अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरह का स्टाइल आपको चाहिए लाइन में उस तरीके से आप दे सकते हैं कि मुझे अपनी लाइन में इस तरह का स्टाइल कोई चाहिए। तो ये था आपका कि शेप में आप फिल कलर आउटलाइन कलर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है शेप इफ़ेक्ट। मैं शेप इफ़ेक्ट पे जाता हूँ तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि मुझे किस तरह का स्टाइल चाहिए। जैसे चॉकलेट होती है तो इस तरीके से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर दोबारा जाता हूँ कि जैसे मुझे कोई शैडो टाइप की देनी है तो इस तरीके की शैडो टाइप की दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं बेटा, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप कहते हैं कि मुझे 3D स्टाइल में चाहिए तो आप इस तरीके से कोई 3D स्टाइल में दे सकते हैं। ये 3D स्टाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा चलता है टैक्स में। टैक्स में किस तरह का स्टाइल देना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जिस तरीके से भी आप लेना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ टैक्स के बारे में दे रहा है, ये शेप के बारे में दे रहा है। जब हम टैक्स पे जाते हैं अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं कि मुझे ये इस कलर में चाहिए। अपने टैक्स में अगर आपको आउटलाइन देनी है तो आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। आप यहाँ अपना इफेक्ट भी शो कर सकते हैं कि आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए, वो इफेक्ट आ जाएगा आपका। तो ये था आपका शेप के लिए, ये था ऑप्शन टैक्स के लिए। अब इसके बाद हमारा चलता है जैसे अलाइन, ग्रुप, ये जो ऑप्शंस हैं। तो मैं एक आपका ब्लैंक पेज पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो आपने क्या यहाँ जाके एक शेप, जैसे मैंने एक शेप ये ली, एक शेप मैं और लेता हूँ। जैसे मैंने एक शेप और ली, इस तरीके से कोई शेप ले ली, डबल क्लिक करता हूँ, शेप का कलर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। तो मैं इसको अरेंज शो करता हूँ कि इसको अप या डाउन कैसे कर सकते हैं आप। तो आप वो डाउन करने के लिए क्या करेंगे, आप जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ करते हैं फ्रंट, तो ये फ्रंट पे आ जाता है। अगर आप करते हैं बैक तो ये बैक पे शो कर देगा इस तरीके से, बैक। ठीक है, तो ये फ्रंट कलर करने के लिए, बैक के करने के लिए। अलाइन पे क्लिक करता हूँ, आप करते हो लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट में हो जाएगा। अगर आप करते हो टॉप तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के लिए मैंने किया ग्रुप, तो ये ग्रुप हो जाएगा। एक को उठाऊंगा दूसरा साथ चलेगा। अगर आप यहाँ जाके करते हैं इसको अनग्रुप तो ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग शो कर सकते हैं। आप यहाँ अपनी शेप का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं कि आपको यहाँ स्टाइल चेंज करता हुआ दिखाई दे। तो मैं इसमें कोई दूसरी शेप ले रहा हूँ जिसमें वो स्टाइल चेंज करता हुआ दिखाई दे। जैसे मैंने इस तरह का कुछ लिया, तो आप यहाँ जाकर भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आपको चेंज करना है, तो इनको बेटा एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन से अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं जो भी आपको देना है। आप यहाँ शेप में कोई भी वन कलर
आउटलाइन कलर, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है फाइंड। जैसे मैंने यहाँ कोई टैग शो किया, जैसे ये टैक्सी ले लेता हूँ, आप कॉपी करते हैं तो मैं यहाँ कोई शेप पे जाता हूँ, आपने यहाँ कोई भी शेप ली, डबल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये टेक्स्ट पेस्ट हो गया आपका। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पी दिखाई दे रहा है तो वो पी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड आए। तो जैसे पहले मैंने पी पे क्लिक किया, यहाँ मैं करता हूँ कि फाइंड करना है मुझे पी, तो फाइंड नेक्स्ट, तो जितनी बार भी पी लिखा होगा वो आपको ही सिलेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब मैंने कहा कि मुझे पी की जगह एस शो करना है, तो मैं करता हूँ यहाँ जाके रिवील ऑल, इस पर क्लिक किया तो ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। जहाँ जहाँ पी था वहाँ एस आ गया है इस तरीके से। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अपने टैक्स को चेंज कर सकते हैं बेटा। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।